एक मिशन के दौरान कैप्टन सो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने पाया कि वह एक विशाल कार्गो होल्ड से टकरा गया है। विमान रास्ते से काफी भटक गया था और उसका ईंधन कम हो रहा था। उसने तुरंत अपने संपर्क अधिकारी को कमांड सेंटर से संपर्क करने का निर्देश दिया, लेकिन पायलट का कहीं पता नहीं चला। आसपास के द्वीपों और ईंधन के स्रोतों की तलाश असफल रही। इसलिए उसने चालक दल को समुद्र में ब्रेकआउट के लिए तैयार रहने को कहा। चालक दल पूरी तरह से तैयार नहीं था। विमान समुद्र की ओर तेजी से बढ़ा, लड़खड़ाता रहा और फिर आराम से उतर गया। जब विमान अभी भी पानी में था, कैप्टन तुरंत समुद्र में कूद गया और लाइफ बोट को खोलने की कोशिश की। हालांकि वह अभी भी स्तब्ध था और अपनी सीट बेल्ट खोलने से पहले ही डूब गया। सभी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उतरते समय जब दोनों व्यक्ति पानी के ऊपर आए तो कैप्टन ने राहत की सांस ली। तीनों ने मिलकर लाइफ बोट को खोला, लेकिन पाया कि लाइफ बोट पानी में उल्टी पड़ी थी। उन्होंने उसे पलटने की कोशिश की और उस पर चढ़ गए, जिससे उनकी जान बच गई। जीवन रेखा किसी बुरे सपने की शुरुआत भर हो सकती है। समुद्र में अपने पहले दिन तीनों लोग बहुत खुश थे। एक दूसरे के साथ मजाक और हंसी मजाक कर रहे थे। सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने खोज और बचाव विमान को देखा और अपने कपड़े उतार दिए और बाहर निकलने की बेताब कोशिश करने लगे। दुर्भाग्य से विमान इतनी दूर था कि उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। कप्तान को एहसास हुआ कि बचाव का इंतजार करने से बेहतर है कि खुद को बचा लिया जाए, इसलिए उसने सबकी गिनती शुरू कर दी। जहाज पर मौजूद सामान इतना ज्यादा भर गया था कि तीनों लोगों के पास और सामान निकालने का समय ही नहीं था, जिससे उनके पास पानी और खाने पीने जैसी जरूरी चीजों के अलावा और कुछ नहीं बचा था। टीम के सदस्य हुआंगमाओ की राइफल अभी भी उसकी कमर पर रखी हुई थी, लेकिन मौजूदा हालात में वह बेकार लग रही थी। दूसरे दिन टीम के दो सदस्यों ने अपने बैग में सीमित सामान और समुद्र में दूसरे संसाधनों की कमी को देखते हुए सोचा कि उनके पास जरूर पर्याप्त सामान होगा। उन्होंने अपने गोला बारूद के रैक में लगे तार से मछली के केक बनाए और मछली पकड़ने की कोशिश करने की तैयारी की। लाइफगार्ड के पास तैरते हुए उनके हाथ में रस्सी पर जोरदार झटका लगा, जिससे वह हिली नहीं। अचानक रस्सी टूट गई और मछलियां भी गायब हो गईं। तीनों पायलट वे समुद्र में बह रहे थे। जहां तक नजर जाती थी पानी ही पानी था। बदकिस्मती से वे एक बूंद भी पानी नहीं पी पा रहे थे। वे भूखे, तपते और गर्मी से बेहाल थे। युवक अब और सहन नहीं कर सका और उसने लाइफ जैकेट पहन ली। ठंडक पाने के लिए समुद्र में कूदने का इरादा किया। उसे घुटन महसूस हो रही थी। कैप्टन मो ने बताया कि उस इलाके में शार्क हैं और उन्होंने तुरंत युवक को वापस बुलाया। उन्हें भी लगा कि कुछ गड़बड़ है और वे तैरकर वापस लौट आए, लेकिन खुशकिस्मती से वे सुरक्षित रूप से लाइफ बोट तक पहुंच गए। समुद्र में उनका 5वां दिन था। 5 दिन पहले ही पानी ठीक था, लेकिन पानी का लंबे समय तक न होना सबसे घातक था। युवक खुद को कैप्टन की तरफ देखे बिना नहीं रह सका, जिन्होंने उसे यह कहते हुए रोका कि समुद्र का पानी उसकी मौत को और तेज कर देगा। कप्तान ने तुरंत अपनी शक्तिशाली स्मरण शक्ति का इस्तेमाल करके डॉल्फिनों को नियंत्रित किया और सटीक मापक यंत्र के आधार पर यह निर्धारित किया कि जब तक वे पूर्व की ओर बहते रहेंगे, वे एक द्वीप पर पहुंच जाएंगे। उनके लाइफ जैकेट के चारों कोनों को एक साथ बांधकर एक साधारण जाल बनाने के बाद, जिससे हवा के विपरीत दिशा में बहने पर वे अपनी स्थिति को संभाल न पाए, तीनों पुरुषों के भीतर आशा की किरण जगी। लेकिन अब सबसे जरूरी चीज थी पानी पीना। निराशा के इस क्षण में शायद केवल फुटबॉल के देवता ही कोई स्थायी समाधान दे सकते थे। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की और यह सचमुच काम कर गई। उस रात जोरदार बारिश हुई और तीनों पुरुषों ने पानी पीने के लिए जो कुछ भी उनके पास था उसे बेतहाशा इस्तेमाल किया। पानी का मतलब था कि वे जिंदा रह सकते थे, लेकिन 8-9 दिन बिना भोजन के भूख से पागल हो जाना किसी व्यक्ति को परेशान कर सकता है। युवक ने मछली पकड़ने वाली नाव के पास मंडराती मछलियों को देखा और कप्तान की चेतावनी के बावजूद अपना चाकू निकाल लिया। कप्तान को डर था कि वह लाइफगार्ड को पकड़ लेगा, लेकिन युवक की मदद करना असंभव था। इसलिए उसने खुद को पानी के नीचे खींच लिया और गोता लगा दिया। उसने खुद को दूर खींचने की कोशिश की, लेकिन मछली को उड़ने देने के बजाय वह उसके साथी की बाहों में जा गिरी। यह एक मछली थी, लेकिन तीनों आदमी उसे पकड़ने से नहीं डरे, उसे कसकर पकड़े रहे। यह खाना था। अगले दिन आखिरकार उन्हें अच्छा खाना मिला। उन्होंने सोचा था कि पानी और मछलियों की इतनी प्रचुरता उन्हें 10 दिन तक टिकेगी,
लेकिन अप्रत्याशित रूप से उन्होंने समुद्र में तैर रहे 3 बदकिस्मत बमों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और शार्क के एक समूह ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने सोचा कि वे नाव पर सुरक्षित रह सकते हैं और अंततः निकल सकते हैं, लेकिन वह युवक जो बस अपना चेहरा धोना चाहता था, उसे एक शार्क ने काट लिया जो उसका इंतजार कर रही थी। सौभाग्य से उसकी त्वरित प्रतिक्रिया से उसे केवल चोट ही लगी, लेकिन ऐसी स्थिति में यह एक दुर्लभ चोट थी। मामला और भी बदतर हो गया। तीनों आदमियों ने अपना बचा हुआ आखिरी पानी भी पी लिया और एक बार फिर बारिश के लिए स्वर्ग से प्रार्थना की। दुर्भाग्य से इस बार स्वर्ग ने उनकी पुकार नहीं सुनी। युवक ने निराशा से अपने हाथ में बंदूक देखी, दूसरे पायलट से बंदूक ली और सामने वाले पायलट के पास समुद्री पक्षियों पर निशाना साधा। कप्तान ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और बचाव के लिए कूद पड़ा, लेकिन एक शार्क भी तेजी से कप्तान की ओर बढ़ रही थी। मछलियां धीरे धीरे वापस तैरकर आईं, मानो बिना किसी जल्दी के उनका पीछा कर रही हो, मानो उनके साथ कोई खेल खेल रही हो। आखिरकार उन्हें अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए भोजन मिल गया। कप्तान ने अपने जूतों के दोनों तलवों का इस्तेमाल ऐसे किया जैसे वे लंबे हों और जल्द से जल्द अपने लैंडिंग पॉइंट पर पहुंचने की उम्मीद कर रहा था। दुर्भाग्य से कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी और वे सूखे हुए मुलेट जैसे हो गए थे, ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन तीनों आदमियों ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। आखिरकार आसमान में अंधेरा छा गया और उन्होंने कुशलता से अपने कपड़े इकट्ठा करके नाव पर लपेट लिए। लेकिन इस बार बारिश कम हो रही थी और तेज हवा और लहरों के साथ बिजली और गरज भी हो रही थी। गेंदें नाव से टकरा रही थीं, जिससे वह आसानी से पलट रही थी। तीनों आदमी लाइफबोट से चिपके हुए थे, उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। आखिरकार वे उस हिस्से से तो निकल गए, लेकिन वे अपना सामान भी नीचे नहीं ला पाए थे। 3 मुलेट मछलियां नाव से चिपकी हुई थीं, सूखने के इंतजार में। युवक ने अविश्वास से दूर देखा और अचानक उसे एक जंगल दिखाई दिया। वे खुश तो हुए, लेकिन उनमें बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। उन्होंने नाव को पास लाने की कोशिश की, लेकिन कोई ताकत नहीं बची। उन्होंने तीनों आदमियों को किनारे पर फेंक दिया।